Assalamu alaikum, guys. Welcome back to Mateen Tech Solution. It's our fourth class to learn WordPress zero to hero. अच्छा, और सबसे पहले तो मैं जो हमारी फर्स्ट टाइम वीडियो मतलब जो देख रहे हैं मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो हमारी 1 2 3 क्लास देख के आएँ ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। आपके माइंड में जो भी रिडेम्पशन है वर्डप्रेस को लेके या वेबसाइट को लेके वो क्लियर हो जाए। मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ पुरानी क्लासों का कि फर्स्ट क्लास में हमने डैशबोर्ड के बारे में कुछ थोड़ा बहुत सीख लिया एंड देन उसके बाद सेकंड क्लास में हमने प्लगइन एंड थीम्स के बारे में थोड़ा बहुत सीख लिया। और उसके बाद हमने अपने वेबसाइट के अंदर थर्ड क्लास के अंदर ये सीखा कि पेज कैसे क्रिएट करते हैं। और पेज के अंदर जो गुटेनबर्ग से जो हम एडिटिंग कर सकते हैं वो थोड़ी बहुत किस तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं उससे। आई होप कि आपने उन तीनों वीडियो को पसंद किया होगा। बाकी हम आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, होस्टिंग के बारे में समझेंगे और डोमेन के बारे में समझेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात सबसे सबसे मतलब पहली बात ये कि अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करनी होगी। तो आप डोमेन एंड होस्टिंग जब परचेज करते हैं ये तो एक कॉमन सी बात है, लेकिन आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जो कि बहुत से एक बिगनर वेब डेवलपर होते हैं वर्डप्रेस के जो होस्टिंग खरीदते वक्त बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, जिस वजह से इनकी वेबसाइट थोड़ी स्लो चलती है, जिस वजह से इनकी वेबसाइट में आए दिन के थोड़े बहुत मसले आ रहे होते हैं। सो दैट्स वाई इनको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उस चीज़ों के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। देखें, आप होस्टिंग और डोमेन बहुत सारी जगहों से ख़रीद सकते हैं। मींस के जगहों से मुराद बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। जैसे अब मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने होस्टिंगर एक वेबसाइट खुली हुई है होस्टिंगर वालों की। ये एक बहुत ही मशहूर कंपनी है जो कि होस्टिंग प्रोवाइड करती है। और उसके बाद और भी बहुत सारी हैं, द बी होस्ट है और द ब्लू होस्ट है। ये भी सब होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है। अगर हम इसको मैंने बस जस्ट इसको ओपन करा है एंड देन उसके बाद जब मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे इनके कुछ प्रीमियम सिंगल बिजनेस क्लाउड स्टार्टअप वाले थोड़े बहुत कुछ प्लान दिए हुए होस्टिंग के। सबसे पहली बात तो कि होस्टिंग पेड होती है। यस, होस्टिंग पेड होती है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज के होस्टिंग को आपको ईयरली पे करना होता है। मतलब ईयर टू ईयर आपको इसकी एक एक फीस टाइप देनी होती है, जिस वजह मेंबरशिप टाइप, तो आपको ये पे करनी होती है। अच्छा, अब एक बात ये, अगर देखें सपोज करें कि आप एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं। सबसे पहले तो हम इन सबको नीचे से पढ़ते हुए आते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका एक सिंगल प्रीमियम बिजनेस क्लाउड स्टार्टअप प्लान है। तो क्लाउड स्टार्टअप प्लान है, तो आप ये देखें कि इन्होंने सबकी प्राइसेस भी यहाँ पे दी हुई हैं। सेव 63, सेव 68% ऑफ, सेव 70% ऑफ, सेव 71% ऑफ। बेसिकली देखें, इतना तो आजकल सबको नॉलेज है कि ये जो लोग सेल टैब मींस लगाते हैं सेव, ये फिर इनके पैसे इसी में कवर हो जाते हैं। एक इम्प्रेशन टैब के लिए लगाते हैं, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं तो। अच्छा, हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा। देख सकते हैं कि हर वेबसाइट का अलग अलग प्लान है। ठीक है, वन वेबसाइट आप इसमें बना सकते हैं। आप मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस से भी मैनेज होस्टिंग कर सकते हैं। इसके अंदर 10 SSD स्टोरेज लगी हुई है। इसमें आप 25 वेबसाइट बना सकते हैं। 25 वेबसाइट की अथॉरिटी इसमें 50 की, एंड देन इसमें 100 की। इसके पैसे भी फिर 100 जैसे ही हैं। लेकिन हम थोड़ा स्क्रॉल करें कि लोग गलती क्या करते हैं किन चीज़ों में। देखें, अगर आप इसको नीचे नीचे पढ़ेंगे ना कि अनलिमिटेड फ्रीज, एस एस एल क्या होता है, हमारी वर्डप्रेस की हमारी जो वेबसाइट है उसकी एक सिक्योरिटी टाइप होती है एस एस एल। तो आप इसको इसके अंदर किसी हर होस्टिंग के अंदर ये मोस्टली अवेलेबल होता है, मतलब फ्री में भी मिल जाता है। तो एस एस एल वो होता है हमारी वेबसाइट के अंदर एक 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 ट्रस्ट बिल्डिंग का एक काम करता है कि हमारी वेबसाइट सिक्योर हो जाती है एस एस एल यूज़ करने से हमारी वेबसाइट। उसके बाद आप देखें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि अभी अब जैसे अब कोई भी अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहा है तो उसको पता ही नहीं होता कि मुझे किस टाइप की होस्टिंग लेनी चाहिए। वो क्या करता है, अपनी 25 वेबसाइट की होस्टिंग, हालांकि उसको पोर्टफोलियो वेबसाइट एक ही बनानी है लेकिन वो 25 की ले लेता है। जिस वजह से उसके मंथली पैसे भी ईयरली पैसे भी जा रहे होते हैं, और 3 मंथ के लिए देख सकते हैं यहाँ पे फ्री भी दिया हुआ है फिलहाल। लेकिन मैंने आपको कहा ना ये सब देखने के लिए है, लेकिन फिर उनके पैसे इसमें कवर हो जाते हैं। लेकिन आप देखें कि वो क्या करता है, 25 वेबसाइट की ले लेता है, कोई 50 की, कोई 100 की।
देखिए, अगर आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं, ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो मेरा ये मानना है कि आप एक एक वेबसाइट की तक की होस्टिंग ले ले लीजिए। और देखें कि एसएसडी इसमें 25 GB। देखिए, एसएसडी मोस्ट इम्पोर्टेंट तब होती है जब आप एक वू कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो। जैसे आप कोई भी ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जिसमें एक प्रोडक्ट की आप सेलिंग कर रहे हैं और किसी भी चीज़ की सेलिंग कर रहे हो, तो इसमें एक एसएसडी भी ज़्यादा चाहिए होती है। एसएसडी भी ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक होगा, आपकी वेबसाइट पे बहुत सारी इमेजेस जाएंगी, बहुत सारे, अगर आपकी वेबसाइट अगर 200 या 500 बल्कि प्रोडक्ट सेल करने वाली है तो चलें 10 GB फिर भी समझ में आता है। अगर 500, 1000 या 1000 से 1500 प्रोडक्ट सेल करने वाली वेबसाइट है तो तो ऑब्वियसली आपको 25 GB, 50 GB, 100 GB से तक की होस्टिंग लेनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, अगर अपनी वेबसाइट के अंदर आप एक समझ लीजिए कि एक पिक्चर का भी वेब होस्टिंग पे एक वो आता है कि इम्प्रेशन पड़ता है क्या कि एक पिक्चर कितने एमबी की होगी, एक वीडियो कितने एमबी की होगी। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर आप इसमें एक मेल बॉक्स क्या होता है, आपकी कंपनी का मेल बॉक्स होता है, मतलब मेल बना सकते हैं आप। इसमें आप 50 मेल बॉक्स बना सकते हैं, 100 मेल बॉक्स बना सकते हैं, इसमें 2 मेल बॉक्स बना सकते हैं। इसमें आपको वीकली बैकअप मिलेगा, इसमें आपको भी वीकली बैकअप, इसमें देखें डेली का बैकअप मिलता रहेगा। बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी वेबसाइट को कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखें, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कुछ भी तो आपको अपनी बैकअप प्लान बी के लिए हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए। और डेली बैकअप कैसे लेते हैं, ये देखें, बैकअप हम यहाँ पे होस्टिंग वाले भी प्रोवाइड कर सकते हैं और हम खुद भी निकाल सकते हैं। एक वेबसाइट के अंदर बैकअप खुद भी निकाल सकते हैं एक प्लगइन इंस्टॉल करके, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो वो कॉमर्स और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऐसी वेबसाइट बनानी है तो आपको एसएसडी का बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल रखना पड़ेगा। हम थोड़ा और बात करें तो ये देखें, इसमें फ्री डोमेन नहीं है, आपको डोमेन अलग से परचेज करना पड़ेगा। इसमें फ्री डोमेन ये लोग दे रहे हैं, इसमें भी फ्री डोमेन दे रहे हैं, इसमें भी ये लोग फ्री डोमेन दे रहे हैं। अच्छा, एक बात ये एंड सेकंड थिंग ये कि एक होती है बैंडविथ होस्टिंग के अंदर। बैंडविथ होती है, बैंडविथ क्या होती है, बैंडविथ ये होती है कि आप देखिए, बैंडविथ का मुराद ये होता है कि अब सपोज करें किसी की वर्डप्रेस के अंदर वो कॉमर्स की वेबसाइट है, तो अगर अब वो बोलेगा कि यार फला तारीख को ये हमारी सेल लगेगी इस वेबसाइट के ऊपर, तो जाहिर सी बात है, अब जैसे दराज 11/11 की मैं बात करूं, जब सेल लगती है उसमें, तो सेल जब लगती है तो सेल वाले दिन वेबसाइट पे बहुत लोड होता है। तो लेकिन आपने देखा है कभी भी इनकी वेबसाइट बंद नहीं होती, अटकती नहीं है। तो ये एक वेब डेवलपर ही गौर कर सकेगा, मैंने करा है इसको गौर, अटकती नहीं है क्योंकि इन्होंने अपनी वेबसाइट के अंदर बैंडविड्थ बिल्कुल सही लगाई है। बैंडविड्थ से मुराद वो होती है कि जैसे हम चलते रहें कि अब बैंडविड्थ से मुराद ये कि एक वक्त में आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आ सकते हैं, मतलब कितने लोग आपकी वेबसाइट पे, अब जैसे आपकी वेबसाइट के अंदर अब कोर्स सेलिंग वेबसाइट है आपकी, तो लॉगिन और साइन अप के लिए लोग दिन में 10 लोग आएंगे। तो इस वजह से आपकी वेबसाइट की बैंडविड्थ भी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपकी वेबसाइट पे जो प्लेटफॉर्म आपकी वेबसाइट पे जो काम चल रहा है, जिस वजह से आपकी वेबसाइट ना बंद हो ना आपकी वेबसाइट स्लो हो जाए। देखिए, अब जैसे यहाँ पे 100 GB 100 GB बैंडविड्थ दी हुई है और यहाँ पे अनलिमिटेड 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 अनलिमिटेड, तो वही लेगा क्योंकि जिसकी वो कॉमर्स जैसी या दराज जैसी वेबसाइट्स होंगी, एक क्लासिफाइड वेबसाइट जो एड्स के लिए यूज़ होती है, वही एक अनलिमिटेड बैंडविड्थ ले सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना होता है होस्टिंग खरीदते वक्त। ठीक है। और उसके बाद देखें, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे वर्डप्रेस कंपेटिबिलिटी चेकर चेकर और ये सब तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सबके अंदर दिया हुआ है। और फ्री प्री बिल्ड टेम्पलेट, फ्री वन क्लिक गूगल इंटीग्रेशन और ये सब चीज़ें इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल अनलिमिटेड आपको बैकअप का बता दिया। और चीज़ चीज़ के लिए देखें, अगर आप पोर्टफोलियो आर्टिकल बेस्ड मतलब ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं तो आपने एक मतलब ये A1 वेबसाइट वाला प्लान ही आपके लिए बहुत है। और यहाँ लिखा भी है आइडियल सॉल्यूशन फॉर बिगनर, एवरीथिंग यू नीड टू क्रिएट योर वेबसाइट, लेवल अप विथ मोर पावर एंड इनहेंस फीचर्स। और ये सब चीज़ों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब वेबसाइट के अंदर जो होस्टिंग लगती है ना, होस्टिंग की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो होस्टिंग के अंदर सबसे पहली बात आपने शेयर्ड होस्टिंग आ जाती है। कि शेयर्ड होस्टिंग जो होती है वो क्या होती है, शेयर्ड होस्टिंग वो होती है कि दो एक होस्टिंग के अंदर दूसरी होस्टिंग को शेयर किया जाए तो वो शेयर्ड होस्टिंग होती है। क्लाउड होस्टिंग क्या होती है, क्लाउड होस्टिंग वो होती है जिसमें आपको हर पूरी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल सर्वर दिया जाता है।
डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होती है? डेडिकेटेड होस्टिंग वो होती है जिसे आपको अपनी वेबसाइट के लिए एक अलग से सर्वर दिया जाएगा कि आप इस पे अपनी वेबसाइट रन करें। एक रीसेलर भी होस्टिंग होती है, वो रीसेलर रीसेलर होस्टिंग क्या होती है? वो रीसेलर होस्टिंग यही होती है कि ना, जैसे एक होस्टिंग, एक आदमी होस्टिंग ले रहा है दूसरे को बेच रहा है, तो उसको रीसेलर बोलते हैं। सो इस सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद हम चलते हैं डोमेन पे। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मैंने नेम चीप वेबसाइट खोली हुई है, बहुत सारी और भी डोमेन एक सेल करने की और भी वेबसाइट है, लेकिन फ़िलहाल मैं भी नेम चीप पे आऊँगा। तो नेम चीप पे देखें, फ़िलहाल अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे भी ये लोग होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे डोमेन नेम, अनलिमिटेड वेबसाइट, अनमिटरेटेड एसएसडी, अनलिमिटेड मेल बॉक्स, ऑटो बॉक्स, सब देखें। हर किसी की प्राइसेस, हर किसी के एक सर्विस देने का तरीका अलग अलग होता है, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है मार्केट के अंदर उतरने का। अच्छा, अब ये देखें कि हम यहाँ पे आके डोमेन खरीद सकते हैं। अब जैसे डोमेन का, अच्छा डोमेन का भी ये सीन होता है कि आपने इसके ईयरली पे करने होते हैं। और डोमेन देखें, डोमेन आपको अपनी वेबसाइट के लिए सही डोमेन मिलना आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है, बिकॉज आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। और हर कोई जिसको वेबसाइट बनाना भी नहीं आती ना, वो सबसे पहले मार्केट में उतरता है, चाहे वो फ्रीलांसर हो या फिर वो कोई किसी का कोई अपना काम हो, तो वो सबसे पहले अपनी वेबसाइट लॉन्च करता है कि भाई मुझे अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है, तो मुझे डोमेन, मतलब डोमेन आजकल बहुत, डॉट कॉम वाले तो आप भूल ही जाएं कि बहुत कम आपको मिलेगा। डॉट नेट, डॉट ओ आर जी, डॉट आई टी, इस तरीके से मिल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अब जैसे सपोज़ करें, मैं अभी अपने चैनल का लगाता हूँ, जैसे मेरे चैनल का नाम है मतीन टेक सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि अपना मतीन, तो पूरा ने, अच्छा डोमेन एक लिखने से पहले मैं आपको ये भी बता दूँ, आपने डोमेन खरीदते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी डोमेन का नाम ज़्यादा लॉन्ग ना हो, ठीक है। और आपकी वेब डोमेन के अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं हो, जैसे एक कोमा हो गया, और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और कोई कैपिटल वर्ड भी नहीं हो, सिंपल स्मॉल वर्ड में आपने अपना डोमेन सर्व करना है अपने एक कस्टमर को। क्योंकि देखिए, डोमेन एक ऐसी चीज़ है ना, अब जैसे यहाँ पर आके मैं किसी भी वेबसाइट का अगर नाम लिखूंगा ना, तो देखिए अब यहाँ पे मैं आया था तो मैंने फ़ौरन लिख दिया कि होस्टिंगर, होस्टिंगर लिख लिया। अब इसमें कोई भी आपने कैपिटल वर्ड नहीं देख रहे। अब जैसे मैं यहाँ नेम चीप पे आऊँगा, तो आप नेम चीप डॉट कॉम से पहले आप देखें नेम चीप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी कोई भी इसका कैपिटल वर्ड या कोई भी इस तरीके का वर्ड नहीं है जिसके अंदर मेरे को लिखने में परेशानी हो। सो दैट्स वाई आपने इन दो चीज़ों का डोमेन खरीदते वक्त मोस्टली बहुत ध्यान रखना है, हैज़ अ बिगनर हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब जैसे मैं मतीन टेक सॉल्यूशन नाम है, मैं एम छोटो टी एम स्मॉल रखता हूँ, और टी रखता हूँ, एंड देन उसके बाद में सॉल्यूशन लिखता हूँ। देखते हैं ये अवेलेबल है कि नहीं। अगर इन केस फ्यूचर में मुझे अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी हो, mtsolution.com, यस ये अवेलेबल है, आप देख सकते हैं ये वाला अवेलेबल है। इसमें डॉट कॉम में भी ये अवेलेबल है, एंड mtsolution.net में भी, डॉट ए आई में भी, डॉट टू में भी सर अवेलेबल है, IT.com में भी अवेलेबल है। इसके अंदर आप देख सकते हैं इनकी प्राइसेस भी लिखी हुई है, 53% ऑफ दिया हुआ है इस पे। mtsolution.div टेकिन हो चुका है। अच्छा, अगर आपने टेकिन वाले भी अगर परचेज करने ना, तो वो लोग कंपनी क्या करती हैं, अब जैसे अब ये डिव, अब एम टी सोल्यूशन डिव है, अब मेरे को ये चाहिए, तो अगर ये मुझे लेना है ना, तो फिर वो कंपनी क्या करती है, आपको जिसने ये डोमेन लिया है उसकी थोड़ी बहुत वो प्रोवाइड कर देती है इन्फॉर्मेशन, फिर आप इससे खुद कांटेक्ट करके वो आपको सेल कर सकता है। देखें, एक ये भी बहुत अच्छा काम है कि डोमेन खरीदना एंड देन उसके बाद आपको आगे शेयर करना। टेस्ला डॉट कॉम की तो कहानी आपने सुनी होगी, जिस तरीके से उसका डोमेन खरीदा। लेकिन फ़िलहाल हम उस पर जाएंगे नहीं, फ़िलहाल बहुत वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से डोमेन एंड होस्टिंग खरीदते हैं। अब जैसे ये मैं इसको जाऊं, तो आप ये देख सकते हैं कि देख सकते हैं कि डॉलर में इसकी प्राइस है, रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम ऑफ सबमिट ऑफर। अगर ये देखें, ये भी फॉर सेल के लिए ऑफर है, ठीक है। अगर मेरे को ऑफर अमाउंट, अगर मैं इसको ऑफर करूँ कि ये मुझे कितने में मिल रहा है, आफ्टर सबमिटिंग यू विल बी टेकन टू सीडो.com टू फिनिश दिस ऑफर। आप इसको जाके सीडो.com पे खरीद सकते हैं ये ऑफ़र ख़त्म होने के बाद। सो दैट्स वाई ये अवेलेबल तो है, और लेकिन ये बहुत प्रीमियम में है, सो दैट्स वाई इसकी प्राइस भी काफ़ी हाई किस्म की होगी। तो लेकिन फ़िलहाल वॉट एवर, लेकिन फ़िलहाल आपको बताने का मकसद यही था। आप जैसे यहाँ पे mtsolution.ai, अब ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे $89.98 का है। तो रेवेन्यू एट 92.98 ईयर का तक को आपको सब चीज़ें पड़ जाएंगी।
सो दैट्स वाई एक डोमेन एंड होस्टिंग खरीदने के वेबसाइट बनाने से पहले दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आपने आज की क्लास के अंदर ये सीखा कि डोमेन एंड होस्टिंग, होस्टिंग के अंदर सबसे पहले आपने चीज़ें सीखी, मैंने आपको वेबसाइट होस्टिंग की टाइप्स भी बताई। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँ, और आप लोग भी इस वीडियो को आई होप एंजॉय करा होगा। अच्छा, एक ये बात हो गई, ये फाइनल लास्ट 2 मिनट के अंदर मैं क्लास ख़त्म करता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट वर्डप्रेस का हमने बेसिक्स तो पढ़ लिया है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास जो आएगी, मैं आपको इसके अंदर एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, और बहुत मज़ा आएगा। आई होप कि आप लोग सब इंजॉय करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि आप प्लीज़ लाइक कर लें, कमेंट कर लें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो होस्टिंग डोमेन या हमारी प्रीवियस क्लास को लेके या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, सब्सक्राइब कर लें मतीन टेक सॉल्यूशन को। अल्लाह हाफिज़।